हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एस.के. मिश्रा आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल हरिओम आईसी कॉलेज लालगंज में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड सत्र 2023 और 24 में आने वाले हिंदी काव्य की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपका प्रथम पाठ, पहला पाठ सूरदास जी का जीवन परिचय है, जिसको हम पढ़ेंगे। तो इनका जीवन परिचय पढ़ने से पहले सबसे पहले काव्य के बारे में जान लेते हैं। काव्य कहते किसे हैं? काव्य उस छंदोबद्ध अर्थात छंद से बंधे हुए एवं लयात्मक साहित्यिक रचना को कहते हैं, जो श्रोता अर्थात सुनने वाले या पाठक अर्थात पढ़ने वाले के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि अर्थात रचना करती है। और काव्य का मूलतः अर्थ कह सकते हैं या कार्य कह सकते हैं कि ये आनंद का एक साधन है। आनंद का एक साधन है और ये भाषा की, सिर्फ आनंद का साधन नहीं, भाषा की समृद्धि भी करती है। कौन? काव्य। तो चलिए आइए देखते हैं, हम प्रथम पाठ सूरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। तो इनका जब भी परीक्षा में जीवन परिचय इनके बारे में जो भी लिखें, तो आप ऐसे जैसे आपको दिख रहा है, ये एक चार्ट बना लेंगे। मुख्य बातें, मुख्य बिंदुओं को, किसी का भी जीवन परिचय लिखने से पहले परीक्षा में या अपनी फेयर कॉपी में एक चार्ट बना लेंगे, जिसमें मुख्य बातों को आप दर्शा सकते हैं, जिससे आपको याद करने में, पढ़ने में आसानी हो। और परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में आपकी कॉपी जांचने वाले, आप उनकी सीधी नज़र इस चार्ट पर जाएगी, जिससे आपको तुरंत नंबर प्राप्त हो जाएगा और अच्छे नंबर। और यहाँ आप देख सकते हैं सूरदास जी का चित्र। इनको जन्म से अंधे भी बोला जाता है, मगर कुछ लोग हैं इनको जन्मान नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने ऐसी रचनाएं श्री कृष्ण के बाल लीलाओं की है, जैसे लगता है कि ये उनके सम्मुख हुई हों, घटित हुई हों, क्योंकि ऐसी रचनाएं कोई आँख वाला व्यक्ति ही कर सकता है। तो एक थोड़ी सी चार्ट में देख लेते हैं, ये जो बॉक्स बना है, मुख्य बातें इनकी सूरदास जी की, कि इनका जन्म कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में सूरदास जी का। और जन्म स्थान इनका कहाँ है? रुनकता। जन्म स्थान इनका कहाँ है? रुनकता मानते हैं। और इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत, जो एक सारस्वत ब्राह्मण थे। क्या थे? सारस्वत ब्राह्मण थे इनके पिता। और इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी मानी जाती है, सन 1583 ईस्वी। और इनका मृत्यु स्थान पारसौली, मृत्यु स्थान अगर पूछ लिए तो पारसौली, गोवर्धन पर्वत के पास पारसौली नामक स्थान पर इनकी मृत्यु स्थान कहा जाता है। अब भाषा इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की, जो भी रचनाएं की ब्रज भाषा में रचनाएं की। इनकी शैली कौन सी थी? मुक्तक शैली थी के गेय पद, मुक्तक शैली के गेय पद में इन्होंने रचना की। और ये अष्टछाप एवं भक्तिकाल के कवि कहलाए। अष्टछाप एवं भक्तिकाल के कवि, इनको हम अभी अंत में जीवन परिचय पढ़ने के बाद इनके बारे में हम जानकारी प्रदान करेंगे। रचनाएं इनके 3 ही प्रमुख हैं: सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। 3 ही रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। कौन कौन सी? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। और साहित्य में स्थान एक कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा वात्सल्य रस के पुरोधा, इनको वात्सल्य रस के पुरोधा और वात्सल्य रस के सम्राट कहा जाता है। इन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन करने में इनको प्रमुख माना जाता है। इन्होंने श्रृंगार रस में बहुत अच्छे वर्णन किए हैं। तो
ये सब कुछ प्रमुख बातें थी। चलिए आइए अब इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। और जीवन परिचय लिखते समय आप मुख्य बिंदुओं को, प्रमुख बातों को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसा कि भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सगुणोपासक, सगुणोपासक है सगुण धन उपासक, सगुण के उपासक। सगुण किसे कहते हैं? जिसमें रूप आकार के ईश्वर का गुणगान किया जाए, उसे सगुणोपासक। जो सगुण अर्थात रूप आकार के ईश्वर की उपासना करे उसे सगुणोपासक कहते हैं। तो सगुणोपासक कृष्ण भक्त सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। तो यहाँ आप प्रमुख बातों किसको हाईलाइट कर देंगे? जैसे वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी, और इनका जन्म कहाँ? रुनकता माना जाता है, तो रुनकता नामक गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम अभी हमने बताया था, लिख लेंगे, यहाँ लिखा नहीं है। पिता का नाम रामदास सारस्वत था। और आगे लिख लेंगे, इनके पिता क्या थे? सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके पिता एक सारस्वत ब्राह्मण थे, जो भी हमने आपको पहले भी बता दिया है, ब्राह्मण थे। अब कुछ आगे देखते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। कहा जाता है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि जन्म से अंधे थे, अर्थात जन्मांध मतलब जन्म से अंधे, और कुछ विद्वान इनको जन्मांध नहीं मानते क्योंकि इन्होंने जैसा वर्णन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं किया है वैसा वर्णन कोई आँखों वाला व्यक्ति, जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। मतलब जो जन्म से अंधा है वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए कुछ विद्वान इनको जन्मांध मानते, कुछ विद्वान नहीं मानते। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। वल्लभाचार्य जो इनके गुरु हुए बाद में, वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित अर्थात स्वयं द्वारा रचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। आगे देखते हैं। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। तो इनके गुरु का नाम, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन क्या? गोवर्धन एक पर्वत है। गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। ये उनके गाए हुए पद से इतना प्रभावित थे कि इन्होंने उनको शिष्य बना लिया, सूरदास जी को, वल्लभाचार्य ने। इनको गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर वहाँ गान करने के लिए रख दिया, श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए मंदिर में रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया। कितने? 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया। किसने बनाया? विट्ठलनाथ ने। क्या बनाया? अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्तियों का संगठन। अब विट्ठलनाथ कौन? वल्लभाचार्य जी के पुत्र, जो सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नामक संगठन बनाया, जिसमें 8 कवियों को लिया। 4
अपने शिष्यों को विट्ठलनाथ ने और 4 अपने पिता के शिष्यों को लेकर अष्टछाप संगठन का निर्माण किया। आगे देखते हैं, संगठन किया। और फिर क्या इनके मृत्यु किसकी? सूरदास जी की मृत्यु। तो इनके मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली, गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। तो इनका जन्म, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी और मृत्यु 1583 ईस्वी। जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ हुआ इनका? अधिकतर रुनकता माना जाता है। कहाँ? रुनकता। और दूसरा अगर पूछें तो सीही, कहाँ माना जाता है? सीही माना जाता है, जो दिल्ली के निकट से सीहे उसको माना जाता है। और इनकी मृत्यु स्थान कहाँ है? पारसौली माना जाता है, पारसौली। ये कुछ प्रमुख बातें थी जीवन परिचय में। और इनके गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य और इनके वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम विट्ठलनाथ। क्या है? विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ ने किस संगठन को बनाया? अष्टछाप, अष्टछाप नामक संगठन बनाया, जिसमें 4 अपने पिता के कृष्ण भक्त शिष्यों को लिया और 4 अपने कृष्ण भक्त शिष्यों को लिया। और अष्टछाप संगठन कब बनाया गया अगर पूछें तो ये 1565 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1565 ईस्वी में बनाया गया। 1565 ईस्वी में बनाया गया। और जिसमें नाम जान लेते हैं 4 कौन कौन कवि और 4 किसके कवि मतलब शिष्य थे। तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य। और 4 विट्ठलनाथ जी के छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद स्वामी या नंददास विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। तो इन 8 को लेकर विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नामक संगठन बनाया। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी सूरदास जी से संबंधित। अब आइए इनकी रचनाओं को देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में, परीक्षा में पूछे जाएंगे। रचनाएं ही प्रमुख। तो सूरदास के इनकी 3 ही प्रमुख रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? 3। बात करें 3 कौन कौन सी रचनाएं हैं? सूरसागर, सूरसारावली, और क्या है? साहित्य लहरी। तो इनकी रचनाएं और जीवन परिचय लिखने से पहले क्या हेडिंग, जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका नाम, फिर ऐसे चार्ट बना के फ्लो चार्ट बना देंगे ताकि जो मुख्य बातें हैं वो आप पहले लिख दें। फिर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, जीवन परिचय, जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हैं हेडिंग डाल के ऐसे जीवन परिचय। फिर इसके बाद जीवन परिचय जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी बातें हुई हो उनको लिखेंगे। फिर हेडिंग डाल के रचनाएं अगर आपके पूछें तो रचनाएं ऐसे डाल देंगे। जब जीवन परिचय लिखने की बात है, रचनाएं जितनी पूछे रचनाएं डाल के ऐसे हेडिंग, फिर रचनाएं लिख देंगे। तो आइए थोड़ी रचनाओं के बारे में आगे देख लेते हैं। और तो सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है, सूरसारावली, साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। यह प्रसिद्ध है
कि सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं। कितने? सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं, पर अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूर सारावली कथावस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना की दृष्टि से निस्संदेह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। किसमें? सूर सारावली में 1107 छंद माने जाते हैं। और साहित्य लहरी देख लेते हैं। साहित्य लहरी सूरदास के 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। और कुछ बातें कही गई इनकी रचनाओं के बारे में कि साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। तो ये बातें कुछ पंक्तियों के माध्यम से इनकी रचनाओं के बारे में कहा गया कि साहित्य लहरी जो इनकी एक रचना है, और सूर सागर इन्होंने रचा, और सूर की सारावली था सूर सारावली। और फिर उसके बाद कहा गया कि श्री कृष्ण की बाल छवि, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को वर्णन किया, उस पर लेखनी अनुपम चलाई, बहुत सुंदर लेखनी चलाई, अनुपम, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और इन्होंने श्रृंगार एवं वात्सल्य रस में रचनाएं की। इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। हमने अष्टछाप के बारे में पहले ही बता दिया है। अब थोड़ा इनके भक्ति काल के बारे में जान लेते कि ये भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनको सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। और इनकी भक्ति सखा भाव की थी। पूछ लेंगे कि सूरदास जी की भक्ति कहीं भी बहुविकल्पी प्रश्नों में कहीं भी पूछ सकते हैं। इनकी भक्ति कौन से भाव की थी? सखा भाव की थी। और भाषा इनकी ब्रज। इन्होंने भाषा किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा। किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो पूछ सकते हैं। तो ये था सूरदास जी का जीवन परिचय, जिसको आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और ऐसे फ्लो चार्ट, सबसे पहले फ्लो चार्ट में बना लेंगे। इनके जन्म के संबंध में और इनके गुरु पिता के संबंध में कुछ पंक्तियां हैं कि रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया, गुरु वल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। तो ऐसे ये पंक्ति भी लिख सकते हैं इनकी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम सूरदास जी के पद नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो सूरदास ने इसमें प्रथम दो छंदों में सूरदास ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के महात्मा का वर्णन किया है और इन्होंने भक्ति मार्ग की दुरूहता के कारण सगुण भक्ति मार्ग पर बल दिया है। इसके अतिरिक्त अन्य छंदों में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य और यशोदा से हट अन्य बाल सुलभ चेष्टाओं सहित बांसुरी के प्रति गोपियों के सौतन भाव का सुंदर वर्णन किया। कृष्ण के मथुरा गमन से गोपियों की विरहावस्था एवं माँ यशोदा की व्याकुलता का वर्णन, जो आपके अगले पाठ पद आगे जी सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक पाठ में हम देखेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।